फ्री वैक्सीन को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चल रहा है। गिराने में व्यस्त थी। कोरोना हमारे देश में आया और काफ़ी संख्या में लोगों को प्रभावित भी किया, बीमार पड़े, कईयों की जानें भी गई। अचानक आने के कारण से जो स्वास्थ्य सेवाएं थी पूरे देश में एक तरीके से चरमरा गई थी, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को संभाला गया और प्रदेश में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कोरोना को लेकर के हमारी सरकार ने किया, जिसके कारण से राजस्थान में अन्य राज्य की तुलना में मृत्यु दर कम रही। लेकिन जो कोरोना को हमेशा उससे मुक्ति दिलाने के लिए जो सबसे शानदार उपाय, जो सही उपाय है, वो विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन लगाना ही उसका उपाय है। बच के रहना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वो एक अलग बात है, लेकिन वैक्सीनेशन ही आखिरी उपाय है कोरोना से बचने के लिए। भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम लोग 45 से ऊपर और फ्रंटल लाइन के जो वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन पहले खेत में लगाएंगे, और उन्होंने वैक्सीन को पूरे देश में फ्री देने की बात कही थी और 35,000 करोड़ रुपए अपने केंद्र के बजट में बजट भी रखा था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरी वेव आ गई। भारत में 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाई, लेकिन उसका केवल 10% हमें भारत को मिला, 90% बाहर चली गई। देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार ने पूरे देश के लोगों को, तमाम राज्यों को अंधेरे में रखा और ये कतई नहीं बताया कि ये वैक्सीन जो भारत में दोनों कंपनियां बना रही हैं हमारे को सब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कभी नहीं कहा कि आपको अपने स्तर के ऊपर वैक्सीन के इंतजाम करने हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन हम देंगे, और उन्होंने दी भी। लेकिन अब तक जो राज्यों को वैक्सीन दी गई है उसमें 1,73,00,000 लोगों को वैक्सीन लगी है आज की तारीख तक। मैं समझता हूं कि 18 से 44 तक के युवाओं के लिए जब बारी आई, दोबारा जब सेकेंड वेव आई, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य अपने पैसे से दें, राज्य कहां से खरीदें, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो वहां पर बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे, और सेकेंड वेव जब कोरोना की आई तो हमारे लोग इतने ज़्यादा उससे संक्रमित हुए और काफ़ी संख्या में लोगों की जानें गई। ऑक्सीजन और दवाइयाँ केंद्र की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इक्विपमेंट है वो नहीं दे पाए और न ही वैक्सीन दे पाई। आज 100 करोड़ रुपए हमारे द्वारा दोनों कंपनियों को जमा कराने के बावजूद हमें केवल मात्र 18 लाख के लगभग 18,35,000 वैक्सीन ही पैसों पे मिल पाई। इस वैक्सीन के पैसे में भी केंद्र सरकार 150 में लेगी, राज्यों को 300 प्लस जीएसटी और 400 प्लस जीएसटी, प्राइवेट को 600 प्लस जीएसटी। मैं समझता हूं कि केंद्र की जो वैक्सीन देने की नीति थी वो पूरी तरीके से उस नीति में विफल हुए, वो समझने में नाकामयाब रहे और ये छुपाते रहे कि हम देंगे नहीं देंगे, पैसे से लेने नहीं लेने, किसी प्रकार की बात नहीं की। और अंत में आकर के जब कोरोना की दूसरी वेव तेजी के साथ फैलने लगी तो देश के प्रधानमंत्री पर्दे से गायब हो गए और ये के आदेश निकाल दिया कि आप कहीं से भी लो, हमारे पास भी कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हमारे अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं उसके मुताबिक वो जो कंपनियां हैं वो कहीं ये प्रमाण नहीं दे पाई कि हम वैक्सीन जो बना रहे हैं वो यही वैक्सीन है और हम ही ने बनाई है,
किसी तरह का सबूत देने में वो विफल रहे। आज कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कई दिनों से, कई हफ्तों से, कि देश के प्रधानमंत्री जी, जब पूरी दुनिया में सभी देश वैक्सीन फ्री दे रहे हैं और मई 2020 में सब देशों ने ऑर्डर वैक्सीन कंपनियों को दे दिए थे और 2 से ज़्यादा कंपनियां अप्लाई कर चुकी थी कि वैक्सीन हम बना सकते हैं, आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, तो आपने वैक्सीन के अन्य कंपनियां जो निर्मित कर सकती थी उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिए? आपने राज्यों को पहले क्यों नहीं बताया? आपने जनवरी 2021 से पहले विदेशों में क्यों नहीं वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए, जब अन्य देश मई 2020 में दे चुके थे? आपने यहां बन रही वैक्सीन को 90% बाहर विदेशों में क्यों जाने दिया? आप 3500 करोड़ रुपए बजट में रख के राज्यों के ऊपर भार क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं ग्लोबल टेंडर करके, अगर आप फ्री में नहीं दे रहे थे तो पैसे ले लेते, हमारा पैसा जो जीएसटी का जमा होता है उसमें से राज्यों से काट लेते? आपने ये नीति क्यों नहीं अपनाई? आपने समय रहते हुए सेकेंड वेव को समझ करके उसके आधार पर क्यों नहीं व्यवस्थाएं की? आपने जो पीएम केयर फंड पता नहीं कितने रुपए आपने जमा किए लोगों से, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया वो खराब क्यों निकला? आज कोई भी देश का प्रधानमंत्री या वहां का मंत्री या गृह मंत्री इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है कि तमाम लोगों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई जाए और इसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया। एक बात बार बार की जा रही है कि राज्यों में, राजस्थान और ये जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं या कांग्रेस की जो साथ में बनी हुई सरकारें 5 राज्यों में हैं, वहां पर ये किया जा रहा है कि आप वैक्सीन को वेस्ट करने में, रोकने में नाकामयाब रहे। मैं कहना चाहता हूं, ये 17 जनवरी का मैं ऑर्डर लेके आया हूं भारत सरकार का,